वेलकम टू अन अकेडमी द एजुकेशन रेवोल्यूशन। और मैं कीर्ति दलाल आज आपके लिए लेके आई हूँ लेसन नंबर 1, जो कि हमारा नया कोर्स है कंफ्यूजिंग वर्ड्स। उसका सबसे पहला लेसन है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए सबसे पहले देखते हैं मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम कीर्ति दलाल है, मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से। ये मेरा यूज़र लिंक है जिस पे आप मुझे अपने सजेशन, क्वेरीज और अपने डाउट्स मुझे भेज सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और मुझे म्यूज़िक और डांस बहुत पसंद है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंड, आप इसे रेट, रिकमेंड एंड रिव्यू ज़रूर कीजिए और इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स तक पहुंच सके और उन्हें फ़ायदा हो सके। ओके फ्रेंड्स, तो आइए अब आगे देखते हैं कि कौन कौन से एस्पिरेंट्स के लिए फ़ायदेमंद रहेगा ये कोर्स और ये पार्टिकुलर लेसन। तो IBPS एस्पिरेंट्स, PO एंड क्लर्क, SBI एस्पिरेंट्स, PO एंड क्लर्क, एंड IBPS RRB जो स्केल 1, 2, 3 ऑफिसर्स के लिए एग्जाम होता है उनके लिए, और RBI एस्पिरेंट्स के लिए, असिस्टेंट एंड ग्रेड बी के लिए, दोनों के लिए, जो असिस्टेंट और ग्रेड बी लेवल का होता है, दोनों एग्जाम्स के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स इंग्लिश क्या है, डिसाइडिंग फैक्टर है। 30 मार्क्स का तो मिनिमम होता है प्री एग्जाम में, और मेंस में भी इसकी वेटेज इक्वली रहते हैं और सेक्शंस के अकॉर्डिंग। ओके फ्रेंड्स, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हमारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स का फर्स्ट पेयर, जिसमें हमें पता है कि कंफ्यूजिंग वर्ड्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो हमारे फिलर्स में काम आते हैं, क्लोज टेस्ट में काम आते हैं, और एक तरह से हमारी जो वोकैब है वो भी इनरिच होती है कि हमें वर्ड्स का डिफरेंस पता चलता है कि कौन कौन से वर्ड्स में जो पेयर्स है, एक जैसे दिखते हैं, जो एक जैसे हम बोलते हैं उनको, उनमें क्या क्या डिफरेंस है और वो कैसे कैसे उनका डिफरेंट डिफरेंट वेज में यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा पहला पेयर है, ऐसे ही हमारा फर्स्ट पेयर है एक्सेस एंड एक्सेस। बोलने में एक जैसा लगता है लेकिन एक जैसा नहीं है। इसको हम एक्सेस बोलेंगे, एक्सेसिबिलिटी, कहीं भी किसी भी जगह पे अप्रोच, कहीं भी पहुंचना। इसको हम एक्सेस बोलेंगे। एक्सेस मीन्स मोर देन डिजायर्ड, मतलब जितनी हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा हमें कोई चीज़ मिल रही है, तो वो होगी हमारी एक्सेस। तो एक्सेस क्या है कि किसी भी जगह पे पहुंचना फ्रेंड्स, जहाँ पे मतलब एक तरह से, ठीक है, हमें हमारी अप्रोच होती है कि हम इस एरिया तक जा सकते हैं, यहाँ तक हमारी एक्सेस है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। इट्स डिफिकल्ट टू एक्सेस हाई सिक्योरिटी एरियाज। ऑब्वियसली फ्रेंड्स, जहाँ पे हाई सिक्योरिटी होती है, काफ़ी गार्ड्स वगैरह रहते हैं, तो हमारे वहाँ पे क्या होती है, पहुँच इतनी आसान नहीं होती या ना के बराबर होती है। जो VIPs एरिया होते हैं या जो पब्लिक प्लेस में जो हाई सिक्योरिटी एरियाज होते हैं, कि ठीक है इससे आगे हमें नहीं जाना, तो वहाँ पे पब्लिक का जाना अलाउड नहीं होता। तो उस सेंस में हम वहाँ पे इसको यूज करते हैं। सेकेंड है हमारा एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। ये बहुत पुरानी कहावत है फ्रेंड्स, कि किसी भी चीज़ की अधिक मात्रा हमारे लिए अच्छी नहीं होती, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। जैसे हमारी लाइफ में भी ये कहावत लागू होती है कि हम हर टाइम पढ़ते रहेंगे तो भी सही नहीं है, और हम हर टाइम खेलते रहेंगे या रेस्ट करते रहेंगे तो भी सही नहीं है। तो एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। ओके फ्रेंड्स, तो आइए अब देखते हैं हमारा सेकेंड पेयर। सेकेंड पेयर हमारा कौन सा है फ्रेंड्स? एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब है फ्रेंड्स किसी भी चीज को स्वीकार करना। ओके फ्रेंड्स, यानी कि हमें गिव असेंट, हमें हम मतलब हमारी सहमति, हमें अपनी सहमति देना या किसी और की सहमति लेना, कि ठीक है हमारे पापा ने कोई चीज़ एक्सेप्ट कर ली या हमारी माँ ने कोई चीज़ एक्सेप्ट कर ली या किसी भी चीज़, या हमने कुछ चीज़ एक्सेप्ट कर ली, तो इसका मतलब होता है स्वीकार करना। और एक्सेप्ट का मतलब होता है उसको छोड़ के, कोई भी चीज़ को एक्सक्लूड कर देते हैं एक तरह से, ठीक है। टू एक्सक्लूड यानी कि उसको एक चीज, तो एक्सक्लूड हमें पता है कि क्या होता है, किसी एक को छोड़ के बाकी सबको एक साइड में रख देना, ठीक है। तो इसको आइए एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि फादर एक्सेप्टेड हिज सन इवन आफ्टर हिज मिसबिहेवियर, कि जो फादर थे उन्होंने अपने सन को एक्सेप्ट कर लिया उसके मिसबिहेवियर के बाद भी, ठीक है। तो उसको एक तरह से स्वीकार कर लिया कि उसने कोई गलत काम किया था, उसके बाद भी उसने उसको स्वीकार कर लिया। दूसरा क्या है, एवरीवन एक्सेप्ट सीमा वाज प्रेजेंट इन द क्लास, मतलब एवरीवन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स उसको छोड़ के, सीमा को छोड़ के बाकी सारे के सारे जो थे, जो जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सारे के सारे क्लास में थे। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने डिफरेंस देख लिया एक्सेप्ट और एक्सेप्ट के बीच में। आइए अपना थर्ड पेयर देखते हैं। थर्ड पेयर क्या है हमारा? ऑल्टर एंड अल्तार। ऑल्टर क्या होता है? टू चेंज। ऑल्टर जैसे हम अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं कि ठीक है ये जो कपड़ा है इसको ऑल्टर कर दो, थोड़ा ऑल्टर कर लो, इसको चेंज कर लो, ऐसे करके। तो ऑल्टर का मतलब क्या होता है? चेंज करना। किसी भी चीज़ को हम चेंज कर रहे हैं, कोई चीज़ हो सकती है,
कोई भी चीज हो सकती है फ्रेंड्स, और किसी का बिहेवियर हो सकता है। और ये क्या होता है, अल्तार। अल्तार क्या होता है फ्रेंड्स, एक प्लेस होता है, जैसे टेम्पल हो गया या कोई भी एक सेक्रेट जो प्लेस होता है भगवान से रिलेटेड या गॉड से रिलेटेड, तो वहां पे जो मेन चीज होती है ना, जहाँ पे लोग अपना माथा टेकते हैं और भगवान से मतलब दुआ मांगते हैं, तो वो क्या होता है, अल्तार होता है, उसको अल्तार बोलते हैं। प्लेस ऑफ वर्शिप बोलते हैं उसको, जहाँ पे मतलब लोग अपना माथा टेक के भगवान से मतलब मन्नत मांगते, दुआ मांगते हैं, कुछ भी, एक गेस्चर ऑफ वर्शिप। ठीक है, तो आइए इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। शी इज अ स्टबर्न गर्ल, इवन हर मदर इज अनेबल टू ऑल्टर हर बिहेवियर। मतलब वो इतनी जिद्दी है कि उसकी माँ भी उसका बिहेवियर चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, ये हो गया ऑल्टर का मतलब। नेक्स्ट है हमारा, ही टुक हिज फोरहेड एट द अल्टार इन द गेस्चर ऑफ वर्शिप। मतलब उसने अपना माथा टेका भगवान की पूजा के स्वरूप, कि भगवान से वो कोई भी मन्नत मांग रहा है, दुआ मांग रहा है, उनकी पूजा कर रहा है अल्तार पे अपना माथा टेक के। ठीक है, तो आइए अपना फोर्थ पेयर देखते हैं। फोर्थ पेयर में क्या है फ्रेंड्स, अडोप्ट एंड अडेप्ट। अब देखिए यहाँ पे ओ का और सिर्फ ए का फर्क है फ्रेंड्स, लेकिन क्या है, डिफरेंट मीनिंग है बिल्कुल और डिफरेंट यूज है। तो ये पूरी तरह से क्या होता है, हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा इस पर डिपेंड करता है कि इस ओ और ए में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। अब अडोप्ट का मीनिंग क्या है, अडोप्ट का मीनिंग होता है किसी भी चीज को लेना, टू टेक अप समथिंग। जैसे अडोप्ट क्या होता है कि हम जैसे बच्चों को अडोप्ट करते हैं, ठीक है, कि ठीक है ऑर्फनेज से हमने बच्चे को गोद ले लिया, या और कोई चीज ले ली, या कोई भी हम अडॉप्ट करते हैं कोई भी एक बिहेवियर, कोई भी एक नई आदत, एक बुरी आदत, कुछ भी चीज, तो ये होता है अडोप्ट। ठीक है, अब अडेप्ट क्या है, अडेप्ट है टू एडजस्ट, अडेप्टेशन जिसको हम बोलते हैं, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग, लाइफ कैसे जा रही है उसके अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर लेना, कि हम मतलब जैसे नहीं है उसके थोड़ा सा खुद को एडजस्ट कर लेना, थोड़ी अपनी आदतें बदल लेना, जैसे सर्कमस्टांसेस है उसी तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इनको एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। वी शुड नॉट अडॉप्ट बैड मैनर्स, मतलब हम लोगों को, हम में से किसी को भी बुरी आदतें कभी नहीं अपनानी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, शी अडेप्टेड हर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ हर लाइफ। मतलब उसने खुद को अपनी लाइफ पे जो उसके सर्कमस्टांसेस थे उसके अनुसार खुद को ढाल लिया, एक तरह से उसको एडजस्ट कर लिया, यानी कि वो एक अडेप्टेशन का, उसने खुद को अडेप्ट कर लिया। ठीक है, हमारा फिफ्थ पेयर है फ्रेंड्स, एमिकेबल एंड एमिएबल। अब देखिए यहाँ पे सी का फर्क है, एमिकेबल है यहाँ पे और यहाँ पे सी गायब है। ठीक है, लेकिन क्या ये बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई, इनका मतलब, इनका यूज दोनों डिफरेंट डिफरेंट है फ्रेंड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखें। एमिकेबल क्या होता है, फ्रेंडली, जो फ्रेंडली नेचर का, जैसे किसी से हमारा फ्रेंडली रिलेशन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, एमिकेबल फ्रेंड्स जो होते हैं। एमिएबल क्या है, एमिएबल है लवेबल, जिसको जो प्यार करने लायक होता है। ठीक है, तो दोनों चीजें डिफरेंट हैं, इसे थोड़ा ध्यान से समझें। ठीक है, इसे एग्जांपल से देखते हैं। आई हैव एन एमिकेबल रिलेशनशिप विद माई नेबर। मेरा मेरे पड़ोसी से प्यार भरा मतलब फ्रेंडली, फ्रेंडली एक दोस्ती भरा व्यवहार है। मेरे जो नेबर है उससे एक दोस्ती भरा व्यवहार, एक फ्रेंडली रिलेशन है, मतलब एक अच्छा रिलेशन है, पॉजिटिव नोट पे। अब नेक्स्ट है हमारा, वी शुड ट्राई टू बी एमिएबल टू अवर फैमिली मेंबर्स। मतलब हमें ट्राई करनी चाहिए कि हम इस लायक बन सके कि हमारे सारे के सारे फैमिली मेंबर्स हमें प्यार करें, उनको हम अच्छे लगे, हमें इस लायक बनना चाहिए। तो ये एमिएबल का मतलब है फ्रेंड्स, एमिकेबल एंड एमिएबल। तो फ्रेंड्स, इस लेसन में हमने 5 पेयर ऑफ वर्ड्स हमने सीखे, जिसमें हमने 10 वर्ड्स को कवर किया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं फ्रेंड्स। तो आप प्लीज इनको नोट डाउन कर लें और इनको बार बार रिवाइज करते रहें ताकि आपके ध्यान में रहे। ओके फ्रेंड्स, आप सबको ये लेसन कैसा लगा, प्लीज आप इसे रेट, रिकमेंड एंड रिव्यू करके बताइएगा और इसे शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स तक पहुंच सके और सबको फायदा हो। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेसन के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।